हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज सुबह सुबह मैं फिर से अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स आपको दिखा रहा हूँ। कुछ सेकुलेंट प्लांट्स हैं। इफोर्बिया मिली मेरी खूब अच्छे से खिल रही है। ये देखिए, बड़े बड़े फ्लावर्स दे रही है। और भी पीछे छोटी छोटी वैरायटी की आपको नज़र आ रही होगी। तो ये सेकुलेंट सेक्शन में मेरे गार्डन के कुछ प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से एक डियर बैठा हुआ है। और इसी के साथ और भी आपको दिखाऊँगा अलग अलग कुछ सेकुलेंट प्लांट्स। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा है उसको लेके बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये प्यारे प्यारे से क्रेसुला के प्लांट। इनकी लीव्स देखिए थोड़ी थिक होती है। ये क्रेसुला प्लांट्स, इनको बोलते हैं मनी अट्रैक्टिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। और ये आता है इसी फैमिली का, यानी कि जेड फैमिली का। जेड के छोटे छोटे लीव्स होते हैं और क्रेसुला के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो क्रेसुला में देखिए खूब अच्छे से क्रेसुला हो रहा है। और इन क्रेसुला के प्लांट्स के लिए सबसे आपको नज़र आएंगी, देखिए हर नोड पे 2 पत्ते आते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से पूरा भरा हुआ पेड़ रहता है। समर्स के लिए बहुत अच्छा है, सेकुलेंट है, बहुत कम मेहनत इस पे करनी पड़ती है। और जैसे थोड़ा सा जाड़ा होता है तो देखिए कुछ कुछ रेडनिंग ऑफ द लीव्स हो जाती है। बॉर्डर्स देखिए, इस वाले के बॉर्डर्स दिखा रहा हूँ, लाल हो जाते हैं। कुछ कुछ लीव्स भी लाल हो जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अलग अलग प्लांट्स हैं। खैर, तो ये सेकुलेंट है। देखिए इसकी डंडी दिखाऊंगा कितनी मोटी है। और सेकुलेंट वो प्लांट्स होते हैं जो अपने में पानी भर के रखते हैं कि कभी भी जब ज़रूरत हो तो इनको डेली पानी की ज़रूरत नहीं है, डेली केयर की ज़रूरत नहीं है। और ये सेकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं। शुभ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन सेकुलेंट प्लांट्स का ही होता है कि ये मनी अट्रैक्टिंग प्लांट्स होते हैं। कई जगह पे इनको मनी प्लांट के नाम से, मनी प्लांट यानी कि पैसा देने वाले कॉइन प्लांट्स भी कहा जाता है। तो ये बहुत ढेर सारे अलग अलग होते हैं। और सीज़न जो इस समय है, देखिए नई नई नोड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नई नई नोड्स निकलती हैं, नए नए इस समय बहुत ढेर सारा इसमें ग्रोथ होती है। जाड़े के बाद फिर से एक बार मौका आया है जब इन पेड़ों में फिर से जान आ गई है, फिर से ज़्यादा हरे लगने लगे हैं। और अब जब हम गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है अपने गार्डन को ग्रीन रखना, वापस ग्रीनरी मेंटेन करना। तो ये ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं, दिखने में भी सुंदर होते हैं। और देखिए इसकी लीव्स दिखाता हूँ कितनी मोटी मोटी होती हैं। ये आपको दिख ही नहीं, मोटी लीव्स होती हैं। ये अपने में पानी स्टोर कर रखती हैं, बहुत शाइनी होती हैं। इस शाइनी होने की वजह से अट्रैक्ट करती हैं। ये देखिए अंदर बहुत अच्छा ग्रीन, और गर्मी में तो ग्रीन बहुत अच्छा, वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। ये क्रेसुला ओटावा जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये भी आपको दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन लाल बॉर्डर वाले। और एक और पेड़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसके पत्ते भी ग्रीन ग्रीन लाल, वैसे ही मोटे भी हैं। लेकिन डिफरेंस ये है क्योंकि ये कैलेंचू है, लाल फूल देता है, लेकिन ये वाले फ्लावर्स की क्रेसुला की लीफ की चमक ही कुछ और होती है, बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। तो क्रेसुला ओटावा बहुत ही अच्छा हमारा प्लांट होता है, सेक्युलेंट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसलिए इसको कभी भी जब भी आपको प्रोपोगेट करना है, उसके प्रोपोगेशन के 3 मेथड्स होते हैं। या तो आप इसे कटिंग से प्रोपोगेट करिए, और कटिंग से प्रोपोगेट नहीं करते हैं तो ये वाटर प्रोपोगेशन से भी आप पानी में काट के कर सकते हैं, वाटर प्रोपोगेशन से हो जाता है। उसके अलावा अगर आप इसे सोचते हैं कि नहीं हम सॉइल प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो जैसे आप जेड की कटिंग करके लगाते हैं, ऐसी आप क्रेसुला की भी कटिंग करके लगा सकते हैं। तो क्रेसुला को आप बेसिकली कटिंग करके लगा सकते हैं, सॉइल प्रोपोगेशन कर सकते हैं, वाटर प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और उसके बाद इनको कभी कभार नीचे से भी, अगर आपको लगता है कि नीचे रूट आपकी डबल हो गई है, तो वहाँ से भी आप इसको स्प्लिट करके, डिवाइड करके कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ एक क्रेसुला के प्लांट की प्लांटिंग करके दिखाता हूँ। लेकिन प्लांटिंग से पहले आपको क्रेसुला की एक हाइब्रिड वैरायटी दिखाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल ग्रीन है और अभी मैंने अपने गार्डन में ऐड किया। ये देखिए क्रेसुला का वेरिकेटेड प्लांट। ये वेरिकेटेड प्लांट जो है देखिए बिल्कुल येलो लीफ आपको इसमें दिखेगी। ये बिल्कुल ग्रीन वाली वैरायटी है और क्रेसुला की ये वाली वैरायटी देखिए वेरिकेटेड
इस पर भी पतली सी लाल लाइनिंग है, लेकिन वेरिकेशन जो इसका है ये इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। तो ये क्रेसुला की एक और वैरायटी है। अगर आप दोनों वैरायटीज़ देखेंगे तो दोनों ही लाजवाब हैं। ग्रीन वाली की अपनी पहचान बहुत सुंदर है और इधर ये वेरिकेटेड वाली बहुत सुंदर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़े से प्रोपगेशन की ओर, कि इसे प्रोपगेट करने के लिए कैसे करते हैं। तो प्रोपगेशन के लिए मैंने आज जो अपना सेलेक्ट किया है, आप देख रहे होंगे ये वाला प्लांट जो है बहुत छोटा सा पॉट है, एक छोटी सी शू है जिसमें एक क्रेसुला का प्लांट मैंने लगा रखा है। प्लांट भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, पॉट के साइज़ से बहुत बड़ा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी ट्रिमिंग भी कर दें। और वो ट्रिमिंग तो करेंगे ही करेंगे। ट्रिमिंग के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इस क्रेसुला के हम और भी प्लांट्स बना लेंगे। तो सिंपल एक स्टेरलाइज्ड नाइफ लीजिए। स्टेरलाइज्ड नाइफ लेने के बाद अपने प्लांट को लोकेट करिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से मुझे इसकी ट्रिमिंग करनी है। तो देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आया है कि ये वाली लीफ जो मेरी है, और यहाँ से मैं इसकी ट्रिमिंग कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो चलिए यहाँ से हम एक इसकी ट्रिम करते हैं। और यहाँ से जब हम ट्रिम करेंगे तो ये मैंने नोट से इसलिए पसंद किया है क्योंकि नोट से जहाँ से हम ट्रिम करेंगे वहीं से इसकी दूसरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ से ट्रिम किया, दिखा आपको, लीफ के पास से ट्रिम किया है तो एक नोट ग्रोथ ये आई है और यहीं से मेरी दूसरी ग्रोथ भी निकलेगी। तो ये डबल ग्रोथ होने से ये प्लांट यहाँ से बुशी भी होगा, ट्रिमिंग भी हो गई इस पॉट के हिसाब से। अब ये छोटा प्लांट ठीक है, और ये छोटा प्लांट सही होने के बावजूद हमें मिल गया है एक और अपनी कटिंग एक नए पौधे में लगाने को। ये प्लांट लीफ प्रोपगेशन से भी होता है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप लीफ भी काट के लगा सकते हैं और लीफ प्रोपगेशन से भी ये प्लांट रेडी हो जाएगा। चलिए आइए इसको प्लांट करके हैं जल्दी से। ये जो जहाँ से हमने देखिए मैंने डायगनली इसे काटा है, और जब इस डंडी को डायगनली काटा है तो डायगनली काटने से हमें बहुत अच्छा इसका यानी कि जो सॉइल सरफेस है वो मैंने बढ़ा दिया है। तो जल्दी से इसे डिप करते हैं हम अपने मिक्सचर में, ताकि ये हमारी कटिंग ख़राब ना हो। और इसी के साथ हम लेते हैं एक अपना प्लांटर। मैं एक और छोटा सा, देखिए एक और प्लांटर लेता हूँ छोटा सा। ये मैंने एक छोटा सा प्लांटर लगाया और इस प्लांटर में मेरी नई कटिंग ये रही। इस नई कटिंग को लगाएंगे, लेकिन नई कटिंग लगाने से पहले मैं इन लीव्स को अलग करूँगा ताकि इन लीव्स से मैं और भी ज़्यादा क्या कर सकूँ, लीफ प्रोपगेशन करके इसको मैं और भी ज़्यादा अपने प्लांट को और बढ़ा सकता हूँ। यानी कि जो मैंने अभी कटिंग ली है वो तो एक ही है, लेकिन अगर मैं लीफ प्रोपगेशन करूँगा यानी कि नोट्स पे से इन लीव्स को हटाता हूँ तो ये लीफ एक एक लीफ में अलग प्रोपगेट कर दूँगा। इन लीव्स को फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये हमारी काम आएंगी लीव्स, और ये लीव्स हमारे काम आएंगी लीफ प्रोपगेशन जो मैंने आपको बताया। तो उस प्रोपगेशन में ये होती हैं। देखिए मैंने ये 2 लीव्स निकालनी हैं, और 2 लीव्स निकालने के बाद इसे कहते हैं क्लीन अप। फ्रेंड्स हम लीफ प्रोपगेशन के लिए ऑलरेडी 2 लीव्स निकाल चुके हैं। इन 2 को हम सेपरेट प्लांट करेंगे, और ये जो हमने प्लांट लिया था ये देखिए हमारा क्लीन अप हो चुका है, यानी कि हम अब ये बिल्कुल रेडी टू बी प्लांटेड है और कुछ नहीं करना है। मैंने पॉट मिक्स बहुत अच्छे से पहले बना रखा है। पॉट मिक्स के विषय में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ बता चुका हूँ। तो चलिए सिंपली इसे हम प्लांट कर देते हैं। प्लांट करके थोड़ा फर्म इसे करते हैं ताकि ये प्लांट हमारा हिले नहीं, इसका मूवमेंट ना हो, और साइड से कुछ मेजर नहीं है। इसको अच्छे से बस हमें ये जो सॉइल है, सॉइल मिक्स है, इसे हमें हल्का सा प्रेस करना है, और ये मेरा एक नया प्लांट तैयार हो गया है। इसी में मैं सॉइल बचाने के लिए लीव्स भी अभी लगा देता हूँ। जो मैंने आपको लीव्स बताई थी, देखिए लीव्स भी मैंने लगा रहा हूँ इसमें, ताकि मेरा लीफ प्रोपगेशन से भी जब ये प्लांट्स तैयार होते हैं, और हमेशा ध्यान रखिए लीफ सीधी साइड से आपको लगानी है, तो लीव्स भी मैंने लगा दी अभी। और जैसे कि आप जानते हैं कि वाटरिंग प्लांट है ये, तो कुछ दिन पहले देखिए मैंने एक ये लगाई थी और ये भी चल पड़ी है मेरी बहुत अच्छे से। और प्लांटर तो हमेशा अगर आप अच्छा प्लांट लेंगे, देखिए जैसे मैंने डियर का प्लांट लिया है तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि हमने अपने क्रेसुला जो था, ये
क्रैसुला ओटावा, इससे देखिए हमने बिना किसी लागत के 3 नए प्लांट्स बनाए हैं। 2 मैंने लीफ प्रोपगेशन के लिए लगाए हैं और 1 मैंने नया पॉट के लिए लगाया है। तो ये मेरा एक नया प्लांटर तैयार हो रहा है और जैसे ही लीफ प्रोपगेशन में से थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो इसको मैं निकाल के फिर से सेपरेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी मेथड है जिससे आप अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और विद दैट फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा ये वीडियो, बट आई होप आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इस प्लांट के बारे में पास ऑन करी है। सो फ्रेंड्स, विद दैट आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, you will like my channel. So with that friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन क्रैसुला ओटावा पे अगर आपको ये मेरा पसंद आया है वीडियो, सो फ्रेंड्स कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो यही आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें इनकरेज करता है कि हम और ढेर सारे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे और वीडियोज़ लेकर आएँ। सो आई होप फ्रेंड्स, टाइम अच्छा है, फरवरी में गार्डनिंग करिए और ढेर सारे पेड़ बनाइए। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे ब्लेसेड, थैंक यू।